सोचो जरा, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी की किस्मत, करोड़ों इंसानों की जान, आने वाली नस्लों का फ्यूचर, सब कुछ एक छोटे से बच्चे के हाथ में हो। और वो भी ऐसा बच्चा जो अभी ABCD सीख रहा हो और दूध के दांत भी पूरे नहीं आए। अब सुनने में तो लगता है कि क्या मजाक है, लेकिन नहीं भाई। आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूं ना, वो कोई मामूली फेरी टेल नहीं है। इसमें है डार्क बीस्ट्स, पगले से डीमन लॉर्ड्स, हिडन वेपन्स, सुपर स्टाइलिश हीरोज और एक लड़की, एलिसिया, जो सोचती है कि अगर दुनिया इतनी बड़ी है तो उसे पूरा देखना है, चाहे उसके लिए बीस्ट्स के मुंह में हाथ ही क्यों न डालना पड़े। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। वैसे तो गांव में कुछ खास नहीं, वही मिट्टी का रास्ता, कुत्तों की लड़ाई और बच्चों की चिल्लम चिल्ली। लेकिन इस गांव में एक लड़की है, एलिसिया, जो बाकी बच्चों से हटके है। क्यों? क्योंकि बाकी बच्चे जब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेल रहे होते हैं, तब एलिसिया दुनिया का नक्शा देखकर गूगल मैप जैसा मुंह बनाए अपने पापा से पूछ रही होती है, पापा, हमारी कंट्री एथिया तो दिख रही है, लेकिन इसके बाहर सब ब्लैक क्यों है? क्या यहाँ किसी ने पेंसिल गिरा दी थी? उसके पापा गहरी सांस लेते हैं, थोड़ी फिल्मी टोन में जवाब देते हैं, बेटी, वो ब्लैक हिस्सा नहीं है, वो है डर, अंधकार, तबाही। और वो 4 भयानक बीस्ट लॉर्ड्स का इलाका है। जिसने भी उधर झांका है, वो वापस नहीं आया। और जो आया, वो इंसान नहीं रहा। एलिसिया थोड़ी देर तो चुप रहती है, फिर अचानक आंखों में स्पार्क आता है और वो बोलती है, तो क्या मतलब, वहां कोई गया ही नहीं? तो कैसे पता चला कि वो बीस्ट्स है या कोई पिकनिक स्पॉट? उसके पापा मुस्कुरा के बोलते हैं, पुरानी कहानी है, एक हिडन किंगडम है, वहां से 12 हीरोज भेजे गए थे जिनके पास स्पेशल हथियार थे। वो बीस्ट लॉर्ड से लड़ने निकले थे, और कहानी कहती है कि एक दिन कोई ऐसा हीरो आएगा जो उन चारों बीस्ट लॉर्ड्स को हरा देगा। तब जाकर इंसानों को पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। अब भैया, यही बात एलिसिया के दिमाग में फिक्स हो जाती है। उसने ठान लिया, मैं ही वो हीरो बनूंगी, मैं ही ये दुनिया एक्सप्लोर करूंगी। और हाँ, मैं उन बीस की ऐसी की तैसी करके आऊंगी। कट टू कई साल बाद। एलिसिया अब बच्ची नहीं रही, अब वो है ट्रेनिंग से लेस, एनिमी को देख के बिना पलक झपकाए हमला करने वाली, स्टाइलिश आर्मर पहने हुए, आई एम रेडी फॉर बैटल टाइप की प्रो हीरो। और उसके साथ है 12 और हीरोज, जो सब अलग अलग पावरफुल वेपन्स लिए खड़े हैं। कोई बिजली फेंकता है, कोई धरती फाड़ता है, और कोई तो इतना कूल है कि लड़ाई से पहले सेल्फी लेता है। उनका मिशन है साउथ के सबसे खतरनाक बीस्ट लॉर्ड क्लेविटीज को हराना। ये वो शख्स है जो इतने सालों से इंसानों को धमका रहा है कि जैसे कॉलर ट्यून पर उसकी गालियां बज रही हों, अगर मेरे इलाके में घुसे तो मारे जाओगे। खैर, हीरोज अपने कैरेज में निकले हैं, बातों बातों में प्लान बना रहे हैं कि किसको कौन सी पोजीशन लेनी है। और तभी बैम, अचानक डार्क बीस्ट्स हमला कर देते हैं। पूरा कैरेज हिलने लगता है, जैसे किसी ने पबजी में रेड जोन एक्टिव कर दिया हो। हीरोज अपनी अपनी वेपन्स निकालते हैं और शुरू हो जाती है एक जबरदस्त मारकाट। एलिसिया की तलवार से आग निकलती है, किसी का भाला बिजली बन गया है, और एक बंदा तो बीस्ट को देखकर बस डांस करने लगता है, शायद उसकी पावर यही है। सब मिलकर बीस्ट को घेर कर रहे होते हैं और धीरे धीरे क्लेविटीज की माउंटेन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे बीस्ट्स भी लेवल अप होते जाते हैं, जैसे ये कोई वीडियो गेम हो और हर एरिया में नया बॉस हो। आखिरकार वो पहुंचते हैं लूना माउंटेन, और वहां होता है सबसे बड़ा सरप्राइज। क्लेविटीज खुद आ जाता है, इतना टॉवर जैसा लंबा, शैडो में छिपा हुआ, और उसकी आंखों में ऐसी आग कि सामने वाला अपने ही डर से जल मरे। हीरोज पहले तो थोड़ा कांपते हैं, लेकिन फिर जोश में आ जाते हैं, चलो आज इसको उसकी ही शैडो में छुपा देंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब क्लेविटीज अपनी स्पीड दिखाता है। वो इतनी तेजी से अटैक करता है कि हीरोज का लीडर एक झटके में उड़ जाता है। बाकी हीरोज समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या। तब एलिसिया को एहसास होता है ये हम शैडोज से अटैक कर रहा है। वो सबको बताती है और सब मिलकर बचने की कोशिश करने लगते हैं। क्लेविटीज को भी झटका लगता है, ओह, कोई तो है जो मेरी चाल समझ गया। उसे एहसास होता है कि 1000 साल में पहली बार कोई इतना करीब पहुंचा है। एलिसिया अपनी जान जोखिम में डाल के क्लेविटीज के
सिंहासन पर हमला करती है और उसकी तलवार उसे खरोंच भी देती है। लेकिन वो खरोंच भी जैसे मच्छर काट गया हो। क्लेविटीज हंसता है और सबको उड़ाने लगता है। अब सीन कट होता है हिडन किंगडम में, जहां से वो स्पेशल वेपन्स बनाए जाते हैं। वहां का किंग जानता है कि अगर क्लेविटीज यहां आ गया तो सब खत्म। लेकिन डर यही है कि क्लेविटीज अब जान चुका है कि हीरोज को इन हथियारों से ताकत मिलती है और वो उस फैक्ट्री को तबाह करने के लिए आ रहा है। सैनिक लड़ते हैं, लेकिन सब बेकार। क्लेविटीज एक एक को चुटकी में उड़ा देता है। आखिर में किंग उस जगह को सील करता है जहां वो स्पेशल वेपन बनते हैं, क्योंकि वो जानता है अगर ये राज खुल गया तो दुनिया में कोई भी फिर कभी इन हथियारों को नहीं बना पाएगा। क्लेविटीज महल में पहुंचता है और किंग से पूछता है, बताओ इंसान क्या होते हैं और वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं। किंग चुप रहता है। क्लेविटीज को गुस्सा आता है और वो उसका सिर काट देता है। फिर बोलता है, अब मैं खुद आर्मी बनाऊंगा और पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा ताकि कोई भी दोबारा मुझे मारने की कोशिश न कर सके। और तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। एक माँ अपने बच्चे को सीने से चिपकाए खड़ी है और वो क्लेविटीज से कहती है, प्लीज इसे छोड़ दो, ये सिर्फ एक बच्चा है, इसे क्या पता कुछ भी। क्लेविटीज बिना किसी इमोशन के जवाब देता है, आज छोड़ा, कल यही बड़ा होकर तलवार उठाएगा मेरे खिलाफ। छोड़ दूं ताकि कल मुझे ही मारे। माँ की आंखों में आंसू है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। हो सकता है वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो, लेकिन क्या तू आज ही उससे डर गया? एक सेकंड के लिए क्लेविटीज रुकता है। उसकी आंखें उस बच्चे पर टिक जाती है। वो बच्चा जो अभी अपनी माँ की उंगली पकड़ के रो रहा है, वही बच्चा आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। वो सोच में पड़ जाता है। यहीं से असली कहानी की दूसरी पारी शुरू होने वाली है। क्या क्लेविटीज उस बच्चे को छोड़ेगा? क्या एलिसिया बच पाएगी और दोबारा उठेगी? क्या हिडन किंगडम का कोई और सीक्रेट अभी बाकी है? और सबसे बड़ी बात, क्या इंसानियत वाकई बचने लायक है? एक तूफानी रात थी, आसमान गरज रहा था और धरती खामोशी से कुछ भयावह घटने की आहट महसूस कर रही थी। लूना नाम के एक नवजात बालक की चीखें उस सन्नाटे में गूंज रही थीं और उसके चारों तरफ फैली हुई थी तबाही, राख, खून और बिखरे हुए जीवन के टुकड़े। उस समय कोई नहीं जानता था कि यही बच्चा एक दिन पूरी इंसानियत की किस्मत तय करेगा। उस बच्चे की माँ लहूलुहान, कांपती हुई, लेकिन अपने बच्चे को सीने से लगाए खड़ी थी। सामने था क्लिविटिस, डीमन लॉर्ड, शैडो का राजा, वो शक्ति जिसने हजारों को नेस्तनाबूद कर दिया और जिसके नाम से महलों की दीवारें कांपती थीं। उसकी आंखों में न तो क्रूरता थी, न दया, बस एक गूढ़ शांति थी, जैसे कोई फैसले की घड़ी में पहुंचा हो। लेकिन उस महिला के शब्दों ने वो शांति भंग कर दी। अगर मेरी जान इस बच्चे को बचा सकती है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तो मैं खुशी से मरूंगी। लेकिन तुम इस बात का यकीन रखना कि एक दिन यही बच्चा तुम्हें बताएगा कि इंसान क्यों जीने लायक है। उसने प्रूफ तो नहीं किया, लेकिन उसके विश्वास ने क्लिविटिस को पल भर के लिए रोक दिया। वो पल, जो हजारों सालों में पहली बार उसकी ठोस सोच में दरार डाल गया। उसने महिला को मार दिया, लेकिन उस बच्चे को जिंदा रखा, शायद यह देखने के लिए कि क्या सच में यह बच्चा कभी वर्दीनेस प्रूफ कर पाएगा। क्लिविटिस ने उसे उठाया और उसे अपने साथ लूना माउंटेन ले गया। और फिर कहानी का पर्दा उठता है एक ऐसे कॉन्टिनेंट पर जिसका नाम है एडिथिया। एडिथिया, वो दुनिया जिसमें 5 अलग अलग ह्यूमनॉइड रेस बसी हुई है। सबसे पहले है डंस, जो आर्किटेक्चर और स्ट्रेटेजी में माहिर है। शहरों को बनाना और युद्ध की चालें सोचना इनके खून में है। दूसरे है ऑर्गिटस, जो घने जंगलों में रहते हैं और हर जहर का इलाज जानते हैं, हर शिकार की चाल समझते हैं। तीसरे है सेलेडन्स, जो समंदरों की गहराइयों में रहते हैं। स्विमिंग उनके लिए सांस लेने जैसा है, लेकिन वो बाकी किसी भी रे से मिलना नहीं चाहते। चौथे है बेंटी, जिनका काम ही है लड़ना, ताकत इनका अस्त्र है, लेकिन कभी एकजुट नहीं होते। और पांचवा, सबसे रहस्यमयी, सबसे प्राचीन, हेडियंस। ये मेटल को तोड़ते नहीं, उसे समझते हैं। इनके वेपन आर्कनाइट से बनते हैं, वो मेटल जो किसी और को छूने तक से मना है। बस हेडियन रॉयल फैमिली को पता है,
कि इससे हथियार कैसे बनाए जाते हैं। क्लिविटिस को इस सब की परवाह नहीं थी। वो बस उस बच्चे को देख रहा था जो उसके पास भूख से रो रहा था। उसके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था, न दूध न दिलासा। और तब उसने बच्चे को एक गड्ढे में फेंक दिया, वहां जहां कीड़े उस मासूम शरीर को ढक ले और वो अपने रोने में डूब जाए। लेकिन क्लिविटिस देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार एक सवाल था, क्या मैंने सही किया? लेकिन अब पीछे हटने का सवाल नहीं था। और उसी समय दूर कहीं एलिसिया की आंखें खुलती है। मर चुकी थी वो, लेकिन जिंदा है। डार्क मैजिक से जिंदा की गई है। क्लिविटिस खुद उसे बताता है कि बाकी सब हीरो मारे जा चुके हैं, लेकिन उसने उसे वापस लाया क्योंकि उसे एक इंसान चाहिए था जो उस बच्चे को दूध पिला सके। लेकिन एक बात उसने नहीं सोची थी कि सिर्फ माँ ही दूध पिला सकती है। एलिसिया मरना चाहती है, लेकिन क्लिविटिस उसे बताता है जब तक उसके अंदर उसका डार्क इचर है वो मर नहीं सकती। और अब वो उस बच्चे की देखभाल में मदद करेगी, क्योंकि क्लिविटिस को नहीं पता कि इंसान कैसे पाले जाते हैं। एलिसिया के पास चॉइस नहीं होती। वो मान जाती है और कहती है, अगर तुम्हें उसे जिंदा रखना है तो एक वेट नर्स खरीदनी होगी। क्लिविटिस के पास पैसे नहीं होते, तो एलिसिया उसे सुझाव देती है, लूना माउंटेन का आर्कनाइट बेच दो। लेकिन क्लिविटिस उस रूप में शहर नहीं जा सकता, इसलिए वो अपनी बॉडी को एक ह्यूमन रूप में बदलता है और खुद को क्लन कहता है और बच्चे का नाम रखता है लूना। वो तीनों शहर की ओर रवाना होते हैं। एलिसिया लूना को साफ कर रही होती है, तभी उसे बच्चे के कपड़े में कुछ मिलता है, एक चिन्ह जो हेडियन रॉयल फैमिली से जुड़ा है। वो कांप जाती है, क्योंकि अगर ये सच है तो लूना सिर्फ कोई बच्चा नहीं बल्कि हेडियन का उत्तराधिकारी है, वही जो आर्कनाइट की फोर्जिंग तकनीक जानता है। उधर हाइडन की रॉयल सिटी तबाह हो चुकी है और वहां कुछ लोग रॉयल फैमिली और उनके वारिस की खोज में है ताकि वे हथियार बनाने की कला पर कब्जा कर सकें। एलिसिया क्लिविटिस से पूछती है, तुमने उस पैलेस पर हमला क्यों किया? क्लिविटिस कहता है, क्योंकि उन्होंने मुझ पर हमला किया था। अब क्लिविटिस जान चुका है कि उसके पास एक ऐसा बच्चा है जो इंसानियत की किस्मत तय कर सकता है। उसे लगने लगता है, अगर मैं इसे एक किंग बनाऊं तो इसकी नजरों से देख सकूंगा कि इंसान वाकई बचे रहने लायक है या नहीं। और वहीं एलिसिया को अपनी गलती का एहसास होता है। उसने खुद क्लिविटिस को यह बता दिया कि लूना कोई आम बच्चा नहीं। अब अगर वो बच्चे को छीनने की कोशिश करेगी तो क्लिविटिस सब कुछ तबाह कर देगा, इसलिए वो खुद ही उसकी रक्षा करने की कसम खा लेती है। पर कहानी यही नहीं रुकती। तभी अचानक एक हमला होता है। एक अजनबी क्लन यानी क्लिविटिस के सिर पर वार करता है। वो बेहोश हो जाता है। एलिसिया स्तब्ध हो जाती है। इतना बड़ा डीमन लॉर्ड इतनी आसानी से बेहोश। लेकिन तभी उसे भी किडनैप कर लिया जाता है। और यहीं पर यह अध्याय खत्म होता है।